तो है अलबेला। कुकू, सही क्या बोला आपने? फिर से बोलो, क्या बोला? सही हूँ। बस बस, सदा खुश रहे, सुहागन रहे। ईश्वर करे जोड़ी हमेशा बनी रहे तुम दोनों की। माँ, अरे नहीं, खुश रहे। पापा, दादू। अरे नहीं नहीं सहरू बिटिया, बिटिया तू जो कुछ सहकर आई है उसके बाद तो हमें तुम्हारे चरण छूने चाहिए। बेटा तुम्हें हमारे सामने सही सलामत खड़े देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अपनी बेटी को अपनी नजरों के सामने देख के सबका दिल भराया। खुश है बेटा। बेटा तू इस घर की लक्ष्मी है। जब से तू यहाँ गई ना तब से इस घर की सारी खुशियां गुम हो गई। अब तू आ गई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैंने भी इस पूरे 1 साल में हम सभी को बहुत मिस किया है, बहुत याद किया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आप लोगों के बारे में सोचा ना हो मैंने। रहती वहां पे थी लेकिन दिल और दिमाग में बस आप ही लोग रहते थे। ऐसे मानो मन में एक अलग दुनिया बना ली हो मैंने, जिसमें आप सब रहते हैं। नकुल, छोटे बालों में और भी प्यारा लग रहा है नकुल। थैंक्स भाभी। बहुत मिस किया मैंने तुझे। हमने भी। अरे तू उसमें रो क्यों रहा है? तेरी भाभी, तेरी बहन, तेरी सबसे अच्छी दोस्त अब वापस आ गई और अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। चुप कर जा। सहेरी, कोई और भी है जिसने तुझे बहुत मिस किया है, शायद हम सबसे ज्यादा। रश्मि, अपनी बहन से नहीं मिलोगी? उस इंसिडेंट के बाद तू तो चली गई थी, लेकिन इसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। I'm sure इसकी आंखों के सामने वही इंसिडेंट घूमता रहता होगा। ये मन ही नहीं लगता था इसका। इतने दिन तक चुप रही वो,
बात भी नहीं की किसी से। उसका पूरा दिन या तो बड़ों की सेवा में जाता था या भगवान के चरणों में। शायद इसी की प्रार्थना की वजह से तू वापस इस घर में आई। सही कह रहा है तू काना, यही वो आखिरी चेहरा है जो गिरने से पहले देखा था मैंने। वही तो थी। सब याद है मुझे। बार बार वो मंजर दोहराया है मैंने अपने दिमाग में कि भूल ना जाऊं। क्या पता कब वो दोहराना पड़ जाए। तुझे याद है ना रश्मि, कैसे मैं अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी और तेरा ये चेहरा और उसके आगे तेरा चेहरा सही याद है। मेरी बहन रश्मि, कितना मिस किया मैंने तुझे। एक साल में कोई एक पल ऐसा नहीं गया जब मैंने तेरे बारे में ना सोचा हो। तूने भी बहुत मिस किया होगा ना मुझे, बात करना चाहती होगी ना मुझसे, है ना रश्मि? लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे याद ही नहीं है। सब कुछ ब्लर है। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना। तेरी बहन लौट आई है रश्मि। गले नहीं लगाएगी। दीदी, अब हम दोनों का इंतजार खत्म हुआ। हम सच में बहुत खुश हैं कि अब घर में वापस आ गए। सच बताएं तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन देखिए, कृष्णा जी ने हमारी सुन ली और आपको घर वापस भेज दिया। तेरी जैसी बहन हर किसी के नसीब में थोड़ी ना होती है रश्मि। हमने कहाँ कुछ किया है दीदी, ये तो सब कृष्णा जी की कृपा है। सही कहा तूने, कृष्णा जी का आशीर्वाद ही तो था। वरना इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद कोई बच कैसे सकता है? मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी देखना, मैं यहाँ तेरे सामने खड़ी हूँ, जो तो विश्वास करने में मुश्किल हो रहा होगा, है ना? लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक इस दुनिया में आपके सारे काम पूरे ना हो जाएं, तब तक आप नहीं जा सकते। शायद मेरा भी कोई काम अधूरा रह गया। हम दोनों बहनों का कोई लेखा जोखा।
खैर, अब मैं आ गई हूं ना, तू हर वक्त हर पल मेरी नजरों के सामने रहेगी। बहुत ध्यान रखेंगी तेरी सयूदी तेरा। अरे बस करो, सारा प्यार अपनी बहन पे ही लुटा दोगी क्या? ऐसा करोगी तो हम जेलस फील करने लगेंगे। चलो पंडित जी आ गए, पूजा शुरू करते हैं। इंदु, सयूरी को आराम करने दो ना। वैसे भी पूजा में इसका कुछ काम नहीं है, हम ही करेंगे पूजा। तुम आराम करो बेटा। माँ प्लीज, मैं अब ठीक हूँ। पूरी रात आराम किया है ना मैंने, और वैसे भी पूरा परिवार साथ में पूजा में बैठे, ये मौका बहुत वक्त बाद मिला है। प्लीज माँ। इतनी घुमा फिरा के बात क्यों कर रही थी? वो चाहती तो सबको सच सच बता सकती थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें माफ कर दिया हो? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें कुछ याद ही नहीं कि उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि अगर वो चाहती तो आज सबको सच बता सकती थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किसी और मौके की तलाश में थी। हमें लगता है उन्हें याद ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। जो भी है, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। बस भगवान करे आगे भी दी ऐसे ही अच्छी बनी रहे हमारे साथ। ओम पवित्र पवित्राण सर्वसंग पुंडरीकाक्ष स्तुति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये। कुकू, आओ सयूरी के साथ बैठो। यदादि पूजन संपन्नम। कान्हा, कुक्कू को पहली बार इतना खुश देख रही हूँ मैं। हमेशा डरी डरी सी रहती थी, लेकिन इस पूरे 1 साल में यही मेरा सहारा थी। जब भी मिट्टू को गोद में लेने का मन करता था ना, बहुत पता नहीं कहाँ से अचानक से आ जाती थी, मुझे हक कर लेती थी, मेरा हाथ पकड़ लेती थी। अगर ये नहीं होती ना तो शायद मैं कुछ कर बैठती का ना। क्या हुआ सही? ऐसे उदास क्यों बैठी है बेटा? कोई बात है तो बताना हमें। माना कि पिछले 1 साल को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए तुझे वक्त लगेगा, पर कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना बेटा। पिछले 1 साल में जो भी हुआ ना, उसे भूल जा सही हो। बिल्कुल नहीं। हम जानना चाहते हैं कि 1 साल में क्या हुआ। आई बात समझ में? अरे नकुल बोलो, हम कुछ कह रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रही है। रश्मि बोलो ना। हाँ भाई बिल्कुल समझ रहे, मतलब ये बहुत अच्छा प्लान है। अब देखो ना, पिछले 1 साल में जितने भी त्योहार आए हमने सिर्फ नाम के लिए मनाए, और भाभी ने तो वो भी नहीं मनाया होंगे, और जो दुख सा वो तो अलग। हमारा भी पिछला 1 साल बहुत ही बुरा गया, और हमारी वजह से फैमिली ने भी बहुत बुरा टाइम देखा है। लेकिन अब सयूरी आ गई है ना,
अब तो हमारा मन कर रहा है कि हर फेस्टिवल, हर त्योहार जोर शोर से मनाएं। जो कुछ भी फैमिली ने मिस किया ना, उसकी पूरी भरपाई करेंगे। तो बताइए शुरुआत कहाँ से करनी है? सयूरी के जन्मदिन से, और उसकी भी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बताओ सयूरी। कान्हा ने बताया तो था दीदी। जान के क्या करोगी सरोज? बीती हुई बातों को भुलाने में मदद करने के बजाय खुरेदना क्यों चाहती हो? माफ कीजिएगा चाची जी, लेकिन ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1 साल तक उस आदमी के साथ रही, उसके साथ शादी की, और जहां लौट के आई है ना, वो जगह, वो वास्तु हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या तुम दोनों के बीच कोई ऊंच नीच तो? दीदी कुछ तो सोच समझ के बोलिए। अभी अभी घर में पूजा हुई है सरोज, इस पवित्र वातावरण में ऐसे वाहियात सवाल पूछ रही हो तुम बच्ची से? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं सयूरी कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई संबंध? दीदी प्लीज। सयूरी, हमारे सवाल का जवाब दो। हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम दोनों के बीच कोई संबंध? दीदी बस हुआ, बहुत हो गया। आप प्लीज चुप रहिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, चुप रहिए। तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह गई है सयूरी। इसका मतलब हमारा शक सही था। इस 1 साल में जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो तुम बताना नहीं चाहती। हमें कान्हा से बात करनी होगी। सब लोग अपने कमरे में हैं। कान्हा भैया भी सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। यही सही मौका है। रश्मि तू? जी दीदी, हम वो एक्चुअली हमें आपको कुछ दिखाना था। आप चलिए ना हमारे साथ। क्या? वो तो हम आपको नहीं बता सकते, दिखाना ही होगा। प्लीज चलिए, चलिए ना प्लीज, चलिए। ये मुझे कहाँ लेके जा रही है तू रश्मि? यही घर में ही दीदी। देखिए आप ज्यादा सवाल मत पूछिए हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए। दीदी आप ठीक है ना? ये पानी, ये पता नहीं किसने गिरा दिया पानी यहाँ पर। आप चिंता मत कीजिए, हम साफ करवा देंगे। चले? कहीं रश्मि फिर से मुझे धक्का देके मारने का प्लान तो नहीं कर रही है?
हम आपको जो नजारा दिखाना चाहते हैं ना दीदी, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।